पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमने मेघदूतम की चर्चा की थी, मेघदूतम को पढ़ा था। मेघदूत के बारे में किसकी रचना है, किसने उसको किसके वियोग में या किसके प्रेम में किसके लिए लिखा है, इन सभी बातों का पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी कर लिया है, उसे पढ़ा भी है। पुनः हम आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कि मेघदूतम की रचना किसने किया है। मेघदूतम की रचना कालिदास से है। किसने किया है? कालिदास जी ने किया है। मेघदूतम एक यक्ष और यक्षिणी जिसके नाम का उल्लेख कालिदास ने तो नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में और चित्र प्रियदर्शनी नामक टीका में उसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि हेममालिनी नाम का यक्ष होता है और विशालाक्षी नाम की यक्षिणी। यक्ष अपने कर्म से वियुक्त हो जाता है, जिसे कुबेर क्रोधित होकर शाप देता है और वह अपनी प्रिया से 1 साल के लिए वियुक्त होकर साधारण मनुष्य के समान शक्ति से हीन होकर के रामगिरी के पर्वतों पर निवास करता है। हमने मंगलाचरणम भी उसका देख लिया था, वस्तु निर्देशात्मक था। उसके श्लोकों की कुछ चर्चा भी की थी। आगे हम पुनः के श्लोकों में देखते हैं कि आगे वह मेघ से, वह वियोगी यक्ष जो अपनी यक्षिणी के लिए अत्यंत दुखी है, उसके जीवन की याचना करता है। उस मेघ से, जो मेघ उसके संदेश को ले जाने में समर्थ है अथवा नहीं, इसका उसे जरा सा भी ज्ञान नहीं है। वो प्रेम के वियोग में इतना व्यथित हो चुका है, इतना विक्षिप्त हो चुका है कि उसे जरा सा भी कहीं से भी अपने आत्म में ये बोध नहीं होता है, आत्मा में, कि हाँ ये मेघ जो है ये तो जड़ है, ये कहाँ से मेरे प्रिय तक अपने स्वामी का संदेश पहुंचा सकता है। लेकिन कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी दशा है, एक ऐसी आदर्श परिकाष्ठा है कि जहां पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसे ये नहीं ज्ञान होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या असत्य है और क्या सत्य है। आगे के श्लोकों में हम देखते हैं कि क्या वर्णन होता है। वह मेघ से वह यक्ष किस प्रकार याचना करता है, क्या करता है। देखिए इस श्लोक में हम क्या देखते हैं, तस्य स्थित्वा, अर्थात तस्य स्थित्वा, उसके, तस्य का अर्थ यहाँ पर है मेघ के ऊपर कहा गया, मेघ के सामने स्थित्वा, खड़े होकर के, कथमपि, किसी प्रकार से, क्योंकि वह वियोगी है, व्यथित है, उसके अंदर उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। व्यथित होने के कारण वह खाना पीना भी, भोजन भी त्याग चुका है, बहुत कम भोजन ग्रहण करता है। तो हर तरह से उसकी दशा जो है शोचनीय है। तो किसी तरह से वो स्थित होकर के उसके साथ पूरा सामने कौतुक आधान है, तो अपने कौतुक के लाने वाले कारण को देखकर, अर्थात उसके मन में जो कौतुक, जो जिज्ञासा जगी हुई है, उसको देखने के लिए, भाई जब उसने मेघ को देखा तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मेघ आ रहा है, क्या वो मेरे संदेश को ले जाएगा। तो इस जिज्ञासा से युक्त होकर के किसी तरह से उसके सामने खड़ा होकर के वह यक्ष, जो कि अंतर्वास चिरम लंबे समय से अपने आंसुओं को अपने अंदर ही छिपाए हुए, क्योंकि वो अपने अंदर के आंसुओं को किसी के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकता। कहते हैं व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की व्यथा उसी के सामने कहनी चाहिए जो उसको समझने के योग्य है। लेकिन ये कामार्थ है, अब इसे कुछ भी पता नहीं है कि किसके सामने कहना है और किसके सामने कहना नहीं है। तो अपने अंदर ही अंदर आंसुओं को देर तक रोके हुए राजस्य ये कुबेर के लिए आया है, जो कि यक्ष का यक्ष का राजा है। तो अब कुबेर का अनुचर, कुबेर का सेवक दध्यो धारण किया, अर्थात किसी तरह से वहां पर खड़ा हुआ। मेघ आलोके, मेघ को देख करके, मेघ का दर्शन करके, वर्षाकालीन समय है, वर्षा काल में एक साधारण मनुष्य भी ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा को देखता है तो उसका मन व्यथित हो जाता है। अपनी प्रिया के समीप है तब भी उसका मन व्यथित होता है कि वो अपनी प्रिया से और समीप में जाए। तो जो व्यक्ति उसका प्रिय है, उसको अपने गले लगाने का इच्छुक है, अगर वो उससे दूर है तो उसकी मन की व्यथा और भी अधिक व्यथित करने वाली होगी। तो कह रहे हैं मेघालोके भवती, अरे मेघ को देख करके सुखिनः, जो सुखी व्यक्ति है,
अन्यथा वृत्ति चेता, उसका जो हृदय है, उसके मन का जो चित्त है, वो भी कुछ अन्य ही प्रवृत्ति का हो जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणयनी, कंठ आश्लेष, कंठ से आलिंगन करने की इच्छुक जने, ये जन शब्द जो है यक्षिणी के लिए आया है तो यह पुल्लिंग शब्द, लेकिन ये जन शब्द जो है ये मानव मात्र की भिक्षा करने पर स्त्री और पुरुष दोनों का द्योतक हो जाता है। तो ये जने जो है यक्षिणी है, यानी कि वह यक्षिणी कंठ का आलिंगन करने, अपने गले से लगाने के लिए तत्पर होने वाले व्यक्ति के लिए पूर्णः दूर संस्थे की, जब वो दूर है उससे, तो उसकी और भी दशा सोचनी होगी, अर्थात उसकी दशा के बारे में हम और क्या कहें। इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या कहता है कि ये आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा है कि उसका प्रिय यक्ष यहाँ है, फिर भी यक्षिणी वहां किसी अन्य की अभिलाषा ना करते हुए उसी प्रेम की अभिलाषा करती है कि मेरा यक्ष अगर मेरे सम्मुख होता तो आज मैं उसका आलिंगन करती। और इस दशा में वह शोचनीय है, और उसी को सोचते हुए यक्ष भी मेघ के समान सामने किसी तरह से खड़े होकर के जिज्ञासा से युक्त हो जाता है कि क्या मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या मैं जो संदेश इसे देना चाहता हूँ मेरी प्रिय तक पहुँचाने के लिए, क्या वह ले जा पाएगा अथवा नहीं। तो क्या कह रहा है कि राज राजस्य अनुचरः, स्वामी कुबेर का जो अनुचर है, जो सेवक है, कथम अपि, किसी तरह से, कौतुक आधान हेतु, अपने कौतुक को बढ़ाने वाले कारण को, अपने आश्चर्य को, जिज्ञासा को बढ़ाने वाले कारण के सामने, तस्य यानी उस मेघ के सामने, स्थित्वा कथम अपि पुरः, उसके तस्य पुरः, फिर से देखिए इसको, राज राजस्य अनुचरः, स्वामी कुबेर का जो अनुचर है, कौतुक आधान है तो आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, जिज्ञासा को उत्पन्न करने वाले, अपने कारणभूत के पूरा सामने, कथमपि किसी तरह से, स्थित्वा खड़े होकर के, अंतर्पवापश्चिरम, देर तक अपने आंसुओं को अपने अंदर रोके हुए ही, दध्यो खड़ा होता है, यानी कि अपने मन में स्थिरता धारण करता है। मेघालोके, मेघ आलोके, किसी बादल को देख करके, मेघ को देख करके, सुखिना आपे अन्यथा वृत्ति चेता भवती, जो सुखी व्यक्ति है उसकी जो चेता वृत्ति है, हृदय की वृत्ति होती है, हृदय की मनोदशा होती है, अन्यथा भवती, कुछ अन्य प्रकार की हो जाती है, किसी दूसरे प्रकार की हो जाती। जबकि व्यक्ति सुखी है तो किम क्या, पुनः फिर से दूर संस्थित, जो दूर स्थित है, ऐसे जने, ऐसे यक्षिणी के द्वारा कंठाश्लेष करने की, अर्थात कंठ का आश्लेष करने वाली, आगे आलिंगन की अभिलाषा करने वाले की किम, अर्थात क्या दशा होगी, अर्थात उसकी दशा तो और भी शोचनीय होगी। तो अपने इस श्लोक में कालिदास जी यक्ष और यक्षिणी दोनों के वियोग और प्रेम का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसे पढ़ने के बाद सहृदय प्रेम की अथाह गहराइयों में डूब करके ये सोचता है कि आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। उसके अतिरिक्त दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि प्रत्यासन्ने नभसि, प्रत्यासन्ने का अर्थ होता है समीप आने पर, समीप आने पर। आप ध्यान दीजिए, क्या समीप आने पर, आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है, सावन, और सावन को, श्रावण मास को सबसे पवित्र महीना भी माना जाता है, और कहते हैं प्रेमी प्रेमिका के मिलन का भी ये महीना माना जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यासन्ने नभसि, अर्थात श्रावण मास के समीप आने पर आकाश में श्रावण यानी कि आषाढ़ चल ही रहा है, अब सावन भी आने वाला है। यक्ष सोचता है कि श्रावण मास के इस महीने में जब मुझसे मिलन की और भी उत्कंठा मेरी प्रिया के अंदर होगी तो कहीं वो अपने प्राणों का त्याग ना कर दे, इसलिए वो सोचता है कि मैं जल्दी से, शीघ्रता से मेघ से उस अपने संदेश को अपनी प्रिय तक पहुंचा दूं कि मैं जल्दी ही तुम्हारे समीप पहुंचूंगा, और वो जीवित रहने की आशा रखे और मेरे मिलन के लिए जीवित रहे। तो नभसि प्रत्यासन्ने, आकाश मार्ग में श्रावण मास के समीप आ जाने पर दैता जीवित, अर्थात दैता का अर्थ होता है पत्नी,
अपनी पत्नी के जीविता अर्थात जीवित रहने के अवलंबन अर्थी आश्रय का आश्रय ग्रहण करने वाला याची, याचक अर्थी अर्थात मांगने वाला वह याची जीमूते, जीमूत का अर्थ होता है मेघ या बादल। मेघ के लिए या मेघ से स्वकुशलम मई, अपनी कुशलता को हार्यश्यन प्रवृत्तम कहने के लिए प्रवृत्त होता है, बताने के लिए उसके सम्मुख जाता है। सह प्रत्यग्रह, इसके पहले उसके सम्मुख वह कुटज कुसुम है। कुटज कुसुम का अर्थ है यहाँ पर चमेली का पुष्प, वन की चमेली, वन का मालती पुष्प जो जंगल में खिलता है। तो चमेली के पुष्पों का कल्पित अर्घाय तस्मय अर्थात उस अनुचर के द्वारा उस मेघ के प्रत्यग्रह सामने सब प्रस्तुत कर दिया जाता है। कल्पित अर्घाय, अर्घ को प्रदान करने के लिए कहते हैं कि जब हम किसी का आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो उसको हम कुछ समर्पित करते हैं। कोई पुष्प समर्पित करता है, कोई जल समर्पित करता है। हमारे यहाँ पुराने प्राचीन ऋषि मुनि आज भी जल आदि के द्वारा अपने यहाँ आए हुए, या हमारे यहाँ आज भी प्रथा है कि हम किसी ऋषि मुनि का या किसी आए हुए विशेष अतिथि का जल आदि के द्वारा क्या करते हैं, चरण पर प्रक्षालन करते हैं, उसके चरणों को धोते हैं, उसके स्वागत में कुछ अर्पित करते हैं। तो यहाँ वह भी मेघ उसका क्या है, एक स्वागत योग्य अतिथि है। उसके सामने कुटज के पुष्पों, चमेली के पुष्पों को अर्पित करके उसकी पूजा करके वह प्रीता प्रसन्न हो करके प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, अपने प्रमुख वचनों को स्वागत के योग्य अर्थात स्वागत से भरे हुए जो प्रीता प्रेम पूर्वक वचन थे व्याजहार कहा, अर्थात उस मेघ से उसने बताया। प्रत्यसन्ने नभसी, आकाश मार्ग में श्रावण मास के समीप आ जाने पर दैता जीवित आलंबन अर्थी अपने पत्नी के जीवन के अवलंबन का आश्रय ग्रहण करने वाला वह जो यक्ष है वह जीवमुतेन अर्थात बादल से स्वकुशलम अपनी कुशलता को प्रवृत्तम हारिष्यन बताने के लिए प्रवृत्त होता है। लेकिन उसके पहले सहा वह यक्ष प्रत्यग्रे, उस बादल उस जीमूत के आगे कुटज कुसुम है, चमेली के पुष्पों के द्वारा कल्पित अर्घाय तस्मय, उसको क्या प्रदान करता है, अर्घ को प्रकल्पित करता, अर्घ को यानी कि अर्घ जल आदि को तर्पण करता है। चमेली के पुष्पों को ही अर्घ बनाकर उसके सामने प्रस्तुत कर देता है। और स्वागतम प्रीतः, स्वागत से भरे हुए प्रेम पूर्वक प्रमुख वचनम, अपने कहने योग्य प्रमुख बातों को, वचनों को व्याजहार कहना प्रारंभ करता है, उससे कहता है। यहाँ पर फिर मंदाक्रांता छंद है, अनुप्रास अलंकार की अनुपम छठा दर्शनी है। कहने का तात्पर्य है इस श्लोक में भी यक्ष की वियोगिनी दशा और वियोगी दशा और यक्षिणी की वियोगिनी दशा का वर्णन कवि ने किया है। पुनः हम देखते हैं अगले श्लोक में अपने धूम ज्योति सलिल मरुता मेघ। आपने कभी सुना होगा या हम सभी ने बचपन में हमारे मन में कहीं ना कहीं से ये प्रश्न उठा होगा मेघ को देखकर कि आखिर बादल कैसे बनता है, मेघ की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमें याद भी होगा कि लोग कहते थे कि ये जो धुआं उठ के जाता है, ये जो वाष्प बन के उठ के जाता है, ये मेघ का रूप ले लेता है। यहाँ भी वही बात की जा रही है कि चार समूहों के मिलने से, चार वस्तुओं के समूहित हो जाने पर मेघ की उत्पत्ति होती है। किस किस चीज वस्तु की? धूम अर्थात धुआं, ज्योति अर्थात प्रकाश, बिजली चमकती है उसमें, सलिल अर्थात जल, जल की वर्षा होती है, और मरुताम वायु अर्थात जब मेघ आता है तो वायु भी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, धुएं, प्रकाश, जल और वायु के सन्निपात मिश्रण से मेघ, जो मेघ बना हुआ है, क्या कहा वह अर्थात धूम ज्योति सलिल मरुताम को मेघा, इन सभी के मिश्रण से बना हुआ कहा मेघ, एक बादल। और संदेशार्थाया, संदेश को ले जाने के लिए वह कहां पर पटुकर्ण है। चतुर कर्ण माने यहाँ इंद्री का तात्पर्य है, कर्ण का अर्थ यहाँ इंद्रिय अर्थात चतुर इंद्रियों से युक्त
प्राण भी प्रापणिया, जो प्राणों को प्राप्त करता है ऐसा मनुष्य कहाँ। यहाँ दोनों में आपका विस्ला अलंकार है, विस्मा अलंकार है। कह रहा है कि कहाँ मेघ जो कि अचेतन है और कहाँ इंद्रियों से चतुर ऐसा मनुष्य जो प्राणों को प्राप्त करता है। तो दोनों में विरोध है, तो विस्मा अलंकार है। फिर कह रहे हैं इत और शुक्र अपरिगणन्य गुह कस्तमयाचे, अर्थात इस प्रकार उत्सुकता से युक्त करके अपरिगण उसकी परिगणना ना करते हुए गृह स्तः तम याचे का किसी तरह से उसके सामने याचे याचना करने वाला, उस मेघ के सामने अपनी याचना को कहने वाला यह यक्ष यानी कि वियोगी कामार्ता ही क्योंकि कामार्त व्यक्ति, आपने ध्यान दिया होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जब राजा कहता है कि कहीं ना कहीं शकुंतला भी उसके प्रेम में युक्त है, तो फिर वो अपने मन में कहता है अरे कामी स्वताम पश्यति, यानी जो कामी व्यक्ति होता है, जो प्रेमी व्यक्ति होता है, वो हर जगह अपनी ही बात मानता है। यहाँ यक्ष की भी यही दशा है कि वह कहीं से भी नहीं समझ पा रहा है कि धूमे ज्योति सलिल और मरुत से बना हुआ कहाँ मेघ और कहाँ इंद्रियों में चतुर व्यक्ति जो याचना को ले जा सकता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि जो कामार्थ व्यक्ति है, यहाँ पर सामान्य का विशेष से कथन किया गया है, अर्थांतर न्यास अलंकार भी होगा। तो कहा क्योंकि जो कामार्थ होता है, प्रेम से युक्त मनुष्य होता है, प्रकृति कृपा चेत आचरण चेसु, अर्थात प्रकृति से कृपा अर्थात प्रकृति से विपरीत चेतना अचेतनेशु, अर्थात जो अचेतन है जिनमें चेतना नहीं है, जड़ है, और जो चेतन है, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं कर पाता। कह रहा है, फिर से आप ध्यान दीजिए, महाकालिदास जी कहते हैं कि हे यक्ष धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूमें ज्योति सलिल मरुताम, धुएं प्रकाश जल और वायु के सन्निपातः मिश्रण से बना हुआ वह मेघा, यह कह मेघा, कहाँ मेघ, वह मेघा अर्थात कहाँ मेघ, और संदेश अर्थाया, संदेश के अर्थ को प्रापणीय प्राप्त कराने में पट करने हैं चतुर इंद्रियों वाले प्राण भी प्राणों से युक्त मनुष्य को कहा, अर्थात इन दोनों में कोई मेल नहीं है, इसीलिए विषमालंकार है। अर्थात जो विषम परिस्थितियों को भी एक करने की कोशिश की जाए तो वहाँ विषमालंकार होता है। तो कहा धुएं और ज्योति प्रकाश और वायु के द्वारा बना हुआ मेघ, और कहा संदेश के अर्थ को पहुंचाने में योग चतुर इंद्रियों वाले प्राणों वाले मनुष्य कहा इत औत्सुक अपरिगणनम, अर्थात इस उत्सुकता का परिगणन करने में असमर्थ तम याचे गुह्यम, किसी तरह से याचना करने वाला या उस बादल के सामने अपनी याचना को प्रस्तुत करने वाला वो मेघ बन जा, वो बादल या वो यक्ष प्रस्तुत हो जाता है। क्योंकि कामार्ता जो काम में अंधा व्यक्ति होता है, प्रेम में पागल मनुष्य होता है, प्रकृति अपने प्रकृति के प्रति अर्थात इस अपने स्वभाव से कृपण, अपने स्वभाव को न जानने वाले व्यक्ति के प्रति भी चेतना अचेतनेशु, जो चेतन होता है उसके प्रति भी और जो चेतन नहीं होता उसके प्रति भी कृपण अर्थात पहचानने में असमर्थ हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि किसके द्वारा संदेश या किसके द्वारा कोई वस्तु प्रदान की जाती है और किसके द्वारा नहीं की जाती है। और इसी को और स्पष्ट करते हुए कालिदास जी अपने आगे के श्लोक में पुनः कहते हैं कि जातम वंशे भुवन विदिते, भुवन हे बादल, हे मेघ, वो यक्ष कहता है कि हे बादल तू भुवन विदिते, पूरे संसार में यह प्रसिद्ध है कि पुष्कर आवर्तका नाम, ये जो पुष्कर और आवर्तक, ये जैसे हर व्यक्ति में उच्च कोटि या श्रेष्ठ कोटि निर्धारित की जाती है, वैसे मेघ के लिए भी श्रेष्ठ कोटि निर्धारित की गई है कि पुष्कर और आवर्तक ये दो प्रकार के मेघ के भाग हैं जो भारी वर्षा करते हैं और देखा जाए तो प्रलयकालीन बादल माने जाते हैं। तो कहता है कि आप श्रेष्ठ पुष्कर और आवर्तक जातम वंशे, वंश में उत्पन्न हुए हैं, भुवन वित्ते, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जानामि त्वं प्रकृति पुरुषम, हे मघोना, इंद्र के दूत, यहाँ मघोना शब्द आपका इंद्र के लिए आया है। वो कहता है क्योंकि कहा जाता है कि वर्षा काल के या वर्षा के देवता कौन है,
इंद्र हैं, तो हे इंद्र के काम रूपम अर्थात इच्छानुसार अपनी रूप को धारण करने वाले हो। अब विज्ञान, जो जंतु विज्ञान पढ़ते होंगे वो जानते होंगे अमीबा, अमीबा का रूप हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते अमीबा कैसे भी बना लो, वो गलत नहीं होता, उसका रूप ही वैसा होता है। आप उसको ऐसे कर दो या आप इसको ऐसे भी बना दो, ध्यान दीजिएगा, चाहे उसका रूप ऐसे हो जाए, उसका रूप ऐसे हो जाए, उसका रूप ऐसे हो जाए, वो अमीबा कभी भी गलत नहीं होता था। उसी प्रकार इस बादल की भी विशेषता है। क्या विशेषता है इस बादल की? कि वो चाहे जैसा रूप धारण कर ले, वो चाहे जैसा रूप बना ले। आप देखते होंगे बादल की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। बादल कभी कभी देखा जाए तो मनुष्य का रूप ले लेता है, ऐसी आकृति उसकी बनती है, लगता है मनुष्य है, किसी देवता का रूप ले लेता है, और कभी कभी एक छोटे से टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह यक्ष भी कहता है कि आप इतने दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, क्योंकि आप इंद्र के सेवक हैं, इंद्र के दूत हैं, आप चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। तो छोटा सा रूप बनाकर आप मेरे गृह में भी प्रवेश कर सकते हैं, मेरी पत्नी के भी समीप जा सकते हैं। तो मघोना इंद्र के काम रूपम अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, तो आप प्रकृति पुरुषम, प्रकृति के पुरुष हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा संपादित पुरुष हैं। जानामि, ऐसा मैं आपको जानता हूँ। तो आपके सामने अर्थत्व याचना करने वाला विधिवशात, जो दुर्भाग्यवश से अर्थात किसी कारणवश अब दुर्भाग्य के आ जाने के कारण अहम, मैं जो दूर बंधु गतः अर्थात अपने बंधु से, अपनी पत्नी से दूर हो चुका हूँ। तेन, आपके सामने यांचह मोघा अर्थात अपने अर्थात अपने याचना को मोघा कहने वाला वरम श्रेष्ठ होता है, अधिगुणे, जो कि अधिक गुणों वाला होता है, यानी कि श्रेष्ठ के सामने, श्रेष्ठ गुणों के सामने। इस आपके नीचे की लाइन में आपका अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि असामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से जो समानांतरण किया जाता है, कथन का समर्थन किया जाता है, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो वो कहता है कि मोघा वरम अधिगुणे यांचाह, अर्थात अपने याचना को वरम अधिगुणे, अपने से श्रेष्ठ गुणों वालों के सामने मोघा मांगना ज्यादा श्रेष्ठ है, अधमे लब्ध कामाना, बल्कि काम के, अपनी इच्छा के पूर्ण हो जाने पर भी अधमे ना, किसी अधम के द्वारा या अधम से मांगना उचित नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भले ही आपसे की गई याचना मेरी व्यर्थ हो जाए, लेकिन आप श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, इंद्र के दूत हैं, पुष्कर आवर्तक के वंशज हैं, तो आपसे अगर मेरी याचना व्यर्थ भी हो जाती है तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, क्योंकि अपने से बड़े से ही याचना करना श्रेष्ठ है, जो आपसे गुणों से श्रेष्ठ हो। अगर किसी नीच व्यक्ति से आप अपनी याचना कर रहे हैं तो भले ही आपका कार्य संपूर्ण हो जाए, लेकिन आपके कार्य की संपूर्णता में कोई भी प्रसिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। तो वह कहता है कि पुष्कर आवर्तक का नाम, पुष्कर और आवर्तक वंशम जाति, वंश में उत्पन्न होने वाले भुवन वित्ते, आपको संपूर्ण संसार जानता है, आपको संपूर्ण संसार मानता है। तो आप मघोना इंद्र के काम रूपम प्रकृति पुरुषम अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले प्रकृति के दूत हैं, प्रकृति के पुरुष हैं। तेन अर्थत्वम, तो आपके द्वारा, आपके सामने अर्थत्वम, अर्थना करने वाला, अभ्यर्चना करने वाला, अहम, मैं जो विधिवशाल दूर बंधु गतः, अपने बंधु से, अपनी पत्नी से दुर्भाग्यवश दूर हो चुका हूँ। अब इस समय मैं अधिगुणे, अपने से अधिक गुण वालों के सामने वरम मोघा यांचा अर्थात अपनी याचना को कहना अधिक, मांगना श्रेष्ठ है। न अधमे लब्ध कामा, किसी छोटे व्यक्ति से, निकृष्ट व्यक्ति से काम के पूर्ण हो जाने पर भी मांगना उचित नहीं है। अर्थांतर न्यास अलंकार से युक्त जो ये आपका श्लोक है वो अपने आप में भाव से भरा हुआ है, क्योंकि वह जो यक्ष है, यक्षिणी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने में अक्षम है, वह संदेश नहीं जाने पा रहा है, और वह बादल के टुकड़े को, मेघ को सामने देख करके ये सोचता है ये इंद्र के दूत हैं। उसे नहीं पता कि वो जड़ है, कि वो चेतन है, और इसी अवस्था में, सोचनीय अवस्था में वो उसके सामने कहता है
कि आप मेरे संदेश को मेरी प्रिया तक पहुंचा दीजिए, जिससे मेरी प्रिया जीवित रहने की आशा रखे कि मैं वापस आऊंगा। और उसी वात याचना को कहने में वो कहीं से भी ये नहीं सोचता मैं किसी जड़ से कह रहा हूँ अथवा किसी चेतन व्यक्ति से अपनी याचना को कह रहा हूँ। इस मधुर श्लोक के साथ आज हम इतना ही मेघदूतम में अध्ययन करते हैं। इसके आगे के श्लोकों की चर्चा अगले हम अपने पुनः वीडियो में करते हैं।